नमस्कार, वेलकम बैक। आई एम मनोज कुमार फ्रॉम एमएस टीचर स्टडी चैनल। पुनः एमएस टीचर स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए, इसका पहले जो वीडियो में हम बातचीत किए थे, प्रॉपर नाउन हम लोग देख लिए थे, कॉमन नाउन की बात चल रही थी। जब तक हम लोग कॉमन नाउन की चर्चा करेंगे तब तक यदि आप इसका लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों को। फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, तो हम लोग का पिछले बार में जो था बात कॉमन नाउन की चर्चा करने की बात हुई थी। हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे थे, नाउन को जो दो भाग में हम बांटे थे, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो एक भाग जो काउंटेबल चल रहा था उसमें प्रॉपर नाउन हम लोग बहुत बारीकी से देखे थे, और मैं चाहूंगा कि इससे कॉमन नाउन को भी आप उसी तरह से बारीकी से देखें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं किसको। तो कॉमन नाउन को हम ले लेते हैं, शीर्षक टाइटल है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में ऐसे हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। कॉमन नाउन को हम लोग जैसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाते हैं। हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कॉमन नाउन का डिफिनेशन लेते हैं। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द होल class of its own kinds। हम कह सकते हैं अ नाउन, एक नाउन, एक ऐसा नाउन, एक ऐसा संज्ञा दैट रिप्रेजेंट्स, जो कि बोध कराता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? द होल, पूरा संपूर्ण, क्लास, वर्ग, ऑफ, का, इट्स माने अपने, इट्स इसका आउन काइंड्स माने अपने पूरे प्रकार का बोध कराता है। यानी एक ऐसा नाउन जो अपने पूरे प्रकार का बोध कराता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि इसको हम लोग दे सकते हैं, एक पॉइंट और ले सकते हैं। एक पॉइंट और लेते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, कहते हैं इट शोज द कास्ट एंड क्लास। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इसको मान लीजिए दूसरा और इसको एक नंबर मान लीजिए। इसे ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं इट शोज, ये दिखलाता है, क्या दिखलाता है? द कास्ट, जाति, एंड और द क्लास वर्ग, ये क्या दिखलाता है? जाति और वर्ग को दिखलाता है। कॉमन नाउन जाति और वर्ग को दिखलाता है, पूरा अपना समाज और जाति का दिखलाता है। एग्जांपल के तौर पर यदि हम ले तो एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे कि यहाँ पर ले लिया कैट, ले लिया डॉग, ले लिए बॉय, ले लिए इत्यादि। अब देखें हम लोग कैट लिए, तो कैट जैसे ही हम बोलते हैं तो कैट पूरी जाति का बोध रहता है। जैसे ही कैट में पूरा कैट जाति का, पूरा बिल्ली जाति का बोध होता है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। अब इसी कैट को अगर यदि हम एक नाम देते हैं पूसी, तो वही हो जाता है प्रॉपर नाउन। यानी जन्म जो है कॉमन नाउन जो है सारा का जन्म कॉमन नाउन से ही हुआ है। जैसा कि हम लोग नाउन चैप्टर में देखे हैं, उसके बाद ही कॉमन नाउन से ही सब अलग अलग जो है उसका विभाजन हुआ है। तो कैट, डॉग देखिए, डॉग जैसे ही बोलते हैं पूरा डॉग जाति का बोध होता है, पूरा डॉग कास्ट का, डॉग वर्ग का बोध होता है। लेकिन उसी में किसी को नाम रखते हैं मोंटी सोंटी, तो वो जो है अलग प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर बॉय कहते हैं तो ये भी जो है पूरी जाति को बोध कराता है, यानी यह भी कॉमन नाउन है। और इसी बॉय में राम, रहीम, महेश, नरेश कह देते हैं, तो वह जो है कि अलग नाम हो जाता है, अलग प्रॉपर नाउन हो जाता है। हम चाहेंगे कि आप इसको बारीकी से समझ गए होंगे। ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड्स, यानी पूरा समाज को, पूरा जाति को, प्रकार को बोध कराता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यह वर्ग और जाति को दर्शाता है। तो चलिए, ये हुआ तो कॉमन नाउन के बारे में हम जानकारी दी। इसको फटाफट नोट कर लेंगे, ताकि इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर कॉमन नाउन से आखिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं तो आखिर कॉमन नाउन से किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखने से पहले, उसका कुछ रूल है, जिस रूल को यदि हम बारीकी से अध्ययन करें तो आसान हो जाएगा उस एग्जाम को, क्वेश्चन को फेस करना। चलिए, आशा करते हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे, मिटाना चाहूंगा मैं। तो चलिए अब लेते हैं रूल नंबर 1 लेते हैं। मेरा कोशिश यही होगा कि आज पूरा का पूरा जो है कॉमन नाउन आज के आज ही समाप्त कर दूं, इसलिए आप भी मेरे साथ थोड़ा सा तेजी से काम करेंगे। चलिए, तो पहला एक मैं रूल लेता हूं, एक रूल आप लेंगे।
पहला रूल ध्यान देंगे, कॉमन common noun is used as singular. Common noun is used as singular. Then it takes singular verb. And if common noun is used as plural, then it takes plural verb. अच्छा हम यहाँ देखें, ये क्या कह रहे हैं, कॉमन नाउन इज यूज्ड, कॉमन नाउन इज यूज्ड, कॉमन नाउन का यदि प्रयोग किया जाता है कैसे, एज सिंगुलर, सिंगुलर की तरह, कॉमन नाउन का प्रयोग यदि सिंगुलर की तरह किया जाता है, देन तब इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तब हम लेंगे सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगाते हैं। ये कह सकते हैं कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, देन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, कॉमन नाउन का प्रयोग जब सिंगुलर की तरह होगा तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एंड इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, और अगर कॉमन नाउन का प्रयोग हम लोग प्लूरल की तरह करते हैं, देन इट टेक्स प्लूरल वर्ब, तब यह प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, पूरे प्लूरल वर्ब लेगा। कॉमन नाउन यदि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, कॉमन नाउन यदि प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो ध्यान रखें, कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, कॉमन नाउन का प्रयोग जब सिंगुलर की तरह करते हैं, देन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। एंड इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, अगर कॉमन नाउन का प्रयोग प्लूरल की तरह होता है, देन इट टेक्स प्लूरल वर्ब। चलिए एक दूसरा रूल और लेते हैं। दूसरा रूल, इफ कॉमन noun is used as singular, it takes article. If common noun is used as plural, यदि कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर की तरह किया जाए, कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर की तरह किया जाए, इट टेक्स आर्टिकल, यह आर्टिकल लेगा। अगर कॉमन नाउन का प्रयोग, इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, इट टेक्स आर्टिकल, अगर कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर की तरह करते हैं तो यह आर्टिकल लेगा। आर्टिकल मतलब क्या, ए एंड दी, मतलब दोनों, ए भी ले सकता है, ए भी ले सकता है, या फिर द भी ले सकता है। यानी कॉमन नाउन का प्रयोग जब सिंगुलर की तरह करते हैं, कॉमन नाउन जब सिंगुलर प्रयोग हो रहा है तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करेंगे। एक और लेते हैं, रूल नंबर 3 ले लें। इफ कॉमन नाउन इज used as plural, normally no article is used। देखेंगे, इफ कॉमन नाउन इज प्लूरल, यदि कॉमन नाउन का प्रयोग प्लूरल की तरह हो, इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, अगर कॉमन नाउन का प्रयोग हम लोग प्लूरल की तरह करते हैं नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड। यानी जब कॉमन नाउन का प्रयोग हम प्लूरल नाउन की तरह करेंगे तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, नॉर्मली नहीं करेंगे। यानी नॉर्मली मतलब क्या, 90% नहीं करेंगे, 10% करेंगे। उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से कहीं अगर देखना चाहेंगे तो देखेंगे आगे।
चलिए तो इसको फटाफट आप नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से ये जो आपका रूल है इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हाँ आप देखिए जो रूल है वो काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कॉमन नाउन का प्रयोग जब हो प्लूरल की तरह तो नॉर्मली नो आर्टिकल शुड भी, नॉर्मली नो आर्टिकल शुड भी, नो आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। चलिए तो इसको हम मिटाना चाहेंगे और शायद लगता है कि मैं आज समाप्त नहीं कर पाऊंगा, जैसा हमने कहा था कॉमन नाउन समाप्त कर दूंगा, लेकिन लगता है नहीं हो पाएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा होते जा रहा है लगता है। चलिए फिर भी जल्दी जल्दी इसको ट्राई करते हैं, फटाफट आप नोट करते चले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो थोड़ा मार कर दूंगा। टीचर इज टीचिंग। एक सेंटेंस हमने लिया टीचर इज टीचिंग। दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं द टीचर इज टीचिंग। एक थर्ड सेंटेंस लेते हैं अ टीचर इज टीचिंग। एक सेंटेंस और लेते हैं स्टूडेंट्स आर रीडिंग। और एक ले लें द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। और एक ले लेता हूं छठा क्वेश्चन द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द टीचर। चलिए सॉरी, इस 6 सेंटेंस हम लिए हैं। इस 6 सेंटेंस के माध्यम से मैं उस रूल को देखना चाहूंगा कि देखिए क्या रूल कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें से आप 6 सेंटेंस में चुनिए व्हिच वन इज राइट एंड व्हिच वन इज रॉन्ग। इसमें से कौन सही है कौन गलत है, बस आप भी अपने दिमाग को जोड़ दीजिए और उसके बाद फिर तो मैं आपके साथ हुई। तो चलिए सबसे पहले जो है कि आप जोड़ किए होंगे, आप भी तलाश रहे होंगे। तो चलिए एक एक सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है टीचर इज टीचिंग। ये सेंटेंस का पूरी तरह से सेंटेंस जैसे गलत होगा। गलत क्यों होगा कि जैसा कि आपको बताया गया है, पहले आपका एक रूल दिया गया था क्या, इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर आर्टिकल शुड बी यूज्ड। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ टीचर जो है सिंगुलर है, यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए सेंटेंस जो है क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा जो सेंटेंस देखते हैं द टीचर इज टीचिंग। नियम बताया गया था कॉमन नाउन, इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो टीचर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब भी लिया है। और एक चीज और रूल बताया गया था कि यदि सिंगुलर होगा तो वह आर्टिकल का प्रयोग उसके सामने हम लोग पहले करेंगे। तो इसके साथ आगे जो है सिंगुलर कॉमन नाउन सिंगुलर है और इसके पहले द का प्रयोग आर्टिकल लगाकर हम लोग सेंटेंस को सही कीजिए। सेंटेंस बाबू आपका सही है। चलिए सेंटेंस 3 देखते हैं तीसरा नंबर सेंटेंस में और टीचर इज टीचिंग। और टीचर इज टीचिंग देखिए यहाँ भी जो है कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन है क्या है तो सिंगुलर है, तो आर्टिकल भी वर्ब भी सिंगुलर लिया ना है। और वर्ब जब सिंगुलर लिया है तो जब कॉमन नाउन सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल तो लेगा ही लेगा ना, चाहे वो ए लिया एन लिया दल, तो यहाँ पर ए लिया है इसलिए यह सेंटेंस भी वो सही है। अब रह गया स्टूडेंट्स आर रीडिंग। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, जब स्टूडेंट्स आर रीडिंग हो गया तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। कॉमन नाउन है क्या है, प्लूरल है। अब इसे आप बताया गया नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी। अगर प्लूरल रहे तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग हम लोग साधारण ढंग से नहीं करेंगे, इसलिए सॉरी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए सेंटेंस भी क्या होगा बाबू, सही हो गया।
अब देखिए, अब पांचवा सेंटेंस जो क्या कहता है, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो द स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स जो है कॉमन नाउन है, लेकिन क्या है, प्लूरल है, वर्ब तो प्लूरल ले रहा है, लेकिन इसके पहले क्या दिया था, इसके पहले प्लूरल रहेगा तो नॉर्मली आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग कर दिया गया है, आर्टिकल का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए सेंटेंस बाबू जो है गलत हो गया। अब चलिए कि आखिर सर इसमें तो नहीं कहा गया था, लेकिन नॉर्मली कहे थे हम, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द टीचर। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स जो है कॉमन नाउन है, प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लिया है, लेकिन इसके आगे क्या लगा दिया गया है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, इसलिए सेंटेंस सही है। अब ये सेंटेंस गलत है, सेंटेंस काहे गलत है, काहे कहा गया था नॉर्मली 10%, 90% में जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन 10% में करेंगे। किस 10% में करेंगे, वो खास होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहा है, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स का काम क्या है, पढ़ना है, पढ़ रहा है, तो कौन सा खास काम कर रहा है, कोई खास काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर, द स्टूडेंट आर बीटिंग द टीचर, स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट का पढ़ना है कि टीचर को मारना है, टीचर को उठा लेना है, ट्रेन में आग लगा रहा है, तो खास काम न कर रहा है, तो वहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं आप इस चीज को समझे होंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।